फ्रेंड्स, आज हम आइकिया जा रहे हैं। हैदराबाद में ही इंडिया में सबसे पहले आइकिया शोरूम ओपन हुआ था। हैदराबाद में रहते हुए 5 इयर्स हो गए मुझे, लेकिन मैं अभी तक नहीं गई हूँ और आज हम जा रहे हैं तो हम देखने वाले हैं कि आइकिया में क्या क्या है और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी सारी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। अभी हम रेडी नहीं हुए हैं और बस रेडी होके थोड़ी देर में निकलेंगे। हम रेडी है, अब निकल रहे हैं। चलिए चलते हैं आइकिया। हमारा जो टायर है वो पंचर है और अभी बना रहे हैं। थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हैदराबाद का आइकिया जो इतना बड़ा है और कैसा है। और मैं खुद भी पहली बार ही देखने वाली हूँ, तो हम दोनों को साथ में ही सरप्राइज मिलने वाली है। चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्ना सोना गाना भी फिनिश हो गया और फिर भी हम बोर हो रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो बस हमने यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक की ताकि थोड़ा सा टाइम पास हो जाए। उसके बाद हम वापस निकल गए। तो बस थोड़ी ही दूर पे हैं, थोड़ी ही डिस्टेंस पे हैं। आप देख भी सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा दूर से ही दिखाई दे रहा है हमारा आइकिया। बस यहाँ पे हम पार्किंग में आ चुके हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। पार्किंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम देख रहे थे कि कहाँ से हमें गेट मिलेगा, कहाँ से हमें अंदर जाना है। और फाइनली हमें मिल गया हमारा गेट। तो चलिए यहाँ से एंटर होते हैं और हम घूमते हैं आइकिया। तो ये देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं तो यहाँ पे एंटर होते ही बेड वगैरह हैं, आराम कर सकते हैं। और बस अब चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे 2 फ्लोर्स थे, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम पहले देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा रूम बना हुआ है, मतलब प्रॉपर फ्लैट बना करके हर चीज़ को रखा गया है कि इसे देखकर फीलिंग ही नहीं आ रही है कि हम किसी ऐसी जगह पर आए हैं, शॉप में आए हैं। और डाइनिंग टेबल सारी चीज़ें रखी गई थी। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बहुत सारी वैरायटी के बहुत सारे ऑप्शंस थे फर्नीचर के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सारे कलर, मल्टी कलर में भी बनाया गया है और बिल्कुल इस तरीके से सजाया गया है, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये कोई शोरूम है। ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी से बड़े से बंगलों में आ गए हैं और ये सच में किसी का घर है। आप देख सकते हैं कि डाइनिंग टेबल के ऊपर प्लेट्स भी अच्छी तरीके से सजा करके रखी गई है। यहाँ तक कि कटोरी, प्लेट, बॉटल, सारी चीज़ें ऐसे रखी गई है जैसे कोई घर पे रखता है। ये देखिए, ये छोटा सा टिफ़िन है, क्यूट सा, बहुत ही सुंदर है। एक डाइनिंग टेबल तो मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया, वो भी पूरे किचन के साथ। यहाँ पे एक और देखिए, पूरा का पूरा किचन बना हुआ है। बस नल में पानी नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी रेसिपीज़ भी शूट कर लेती। तो ये देखिए, इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड भी रखा है। यहाँ तक कि जो ट्रॉली हम खोल रहे हैं उसमें भी सारी चीज़ें रखी गई है। मतलब फीलिंग ऐसी आ रही थी ना जैसे हम किसी के घर में आए हैं और बहुत ही आलीशान घर में आए हैं। इस तरीके से ड्रॉर में भी सारी चीज़ें भर करके रखी हुई थी, एम्प्टी नहीं था कुछ भी। तो बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ पर आके हमें।
और यहाँ पे एक चीज़ देख के मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उसे देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्यारे लगते हैं छोटी चीज़ें मुझे। तो यहाँ पे ये 3 अलग तरीके की चेयर लटकी हुई थी, जो कि देख के मैं तो बस खुश हो गई। तो ये देखिए, आप भी देख सकते हैं इसे। और नहीं, ये यूएस में नहीं आए हम, ये बस वॉल है और वॉल के ऊपर आर्टिफिशियल विंडो है। विंडो के ऊपर इस तरीके से बना दिया गया है जैसे लग रहा है हम पता नहीं कहीं बाहर देश में आ गए हैं। बहुत ही अच्छी जगह पे विंडो से व्यू आ रहा है इस तरीके से। बस व्यू देखते ही हमें बहुत ज़ोर से भूख लग गई और हम आ गए कुछ खाने के लिए। अब कुछ खाने के बाद ही हम घूमेंगे और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आइकिया जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसे घूमने में आराम से 5 से 6 घंटे लग जाएंगे और हमें भूख लग गई थी, तो बिना एनर्जी के तो घूम नहीं पाएंगे, इसलिए हम आ गए हैं कुछ खाने। तो चलिए, यहाँ पे मैं 2 ट्रे रख रही हूँ अपने लिए। देखते हैं आगे हमें क्या क्या खाने के लिए मिलता है, क्या क्या डिश है यहाँ पे। तो ये आगे कुछ सैंडविचेस और हेल्दी चीज़ें रखी थी जो कि हमने छोड़ दी और जंक फूड पे हम तुरंत टूट पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बेटी कैसे केक उठाने की कोशिश कर रही है, और ये सबसे हेल्दी चीज़ हमने उठा ली है और अपने ट्रे में सबसे पहला डिश रख लिया है। तो ये देखिए, इतनी चीज़ें हमने ले ली है। अब इसे बिल कराना है और फाइनली बिल हो गया है। अब हम एक प्लेस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम शांति से बैठ करके इसे एंजॉय कर सकें। बहुत ही बढ़िया था, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे कॉफ़ी बनाने का एक नया तरीका मेरे पति देव यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए, शुगर को डालना है, फिर पैकेट को भी डाल देना है, फिर उसे निकालना है और फिर कॉफ़ी पीना है। तो इससे कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ठीक है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो आप भी इस तरीके से ट्राई मत करिएगा, मैं मजाक कर रही थी। और अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो जहाँ पे हम रुक गए थे और पीछे आ गए थे खाने के लिए, बस वहीं पे उसी जगह से मैंने वीडियो को फिर से जा कर के स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ है और हर चीज़ के ऊपर प्राइस टैग लिखा हुआ है। पूरा एक फ्लैट बनाया गया है और उसमें चीज़ों को इस तरीके से रखा गया है कि बस मज़ा ही आ गया देख के। अब यहाँ पे है बहुत सारे सोफ़े और बहुत ही मल्टी कलर, मतलब बहुत सारे कलर के सोफ़े हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस कम हैं और कम चीज़ों में हमें चीज़ें लेनी है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर और अच्छे हर टाइप के थे। तो ये रहा यहाँ पे तीसरा किचन। अगर यहाँ पे थोड़ी सी चाय पत्ती और दूध, ये सारी चीज़ें भी ये रख देते ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाय बना करके पी लेती, क्योंकि मुझे थकान लगने लग गई है। क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे वैसे भी थोड़ा रेस्ट करने का मन करता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रखी गई है, यहाँ तक कि टॉयलेट बना के कमोड भी रखा गया है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक प्रॉपर फ्लैट बनाया गया है, वो भी एक नहीं बहुत सारे फ्लैट बनाए गए हैं और उसमें चीज़ों को इस तरीके से रखा गया है ताकि हम इमेजिन कर सकें कि हमारे फ्लैट में ये सारे फर्नीचर्स कैसे लगेंगे।
तो यहाँ पे जब भी मैं कोई प्लांट देख रही थी ना, ऐसे फूल पत्तियों वाली चीज़ें, मैं बस रुक जा रही थी वहाँ पे, उसे देखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे लेना है, पर जिस तरीके का मुझे लेना है मुझे वैसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो बस देख रही थी और रख रही थी, यही काम कर रही थी मैं। और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि वीडियो आप जितनी देख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हमने घूमा है। और यहाँ पे सोफ़े पे थोड़ा आराम करने के बाद हिम्मत तो नहीं हो रही थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये और बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। लेकिन चलिए, अब घूमने आए हैं तो पूरा घूम के ही रहेंगे। तो यहाँ पे सोफ़ा कम बेड भी है, सोफ़ा भी है, बेड भी है, बंक बेड भी है, इतनी सारी वैरायटी है। ये देखिए पत्तियाँ आप देख सकते हैं ना जो ऊपर लटकी हुई है, मुझे कुछ उस तरीके का ख़रीदना है, मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए। पर ये तो इन्होंने सजा करके रखा है तो ये तो नहीं ले सकते हैं। पर यहाँ पे अगर ये चीज़ें दिख रही हैं तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर रखी होंगी, यहाँ पे नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे। और मुझे इसी तरीके की पत्तियाँ जो है वॉल पे हैंग करने के लिए चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि हमें ये कहाँ पे मिलती है। अगर नहीं मिली तो बस यहीं से आकर के निकाल करके ले जाऊँगी मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब यहाँ पे पूरे सारे के सारे कबर्ड है, वार्डरोब्स हैं, और इसमें कपड़े भी रखे गए हैं एकदम प्रॉपर तरीके से। मतलब क्या है ये, आप लोग कबर्ड के साथ कपड़े भी दे रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी डील है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर के कबर्ड्स हैं और बहुत ही अच्छे कबर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन से लगाए गए हैं और बस इसे ले जाके हमें अपने नए घर में फिट कर देना है। अब यहाँ पे किड्स रूम है, मतलब किड्स रूम टाइप बनाया गया है और वहाँ पे प्रॉपर किड्स रूम में जो भी चीज़ें होती हैं उस तरीके से डेकोरेट किया गया है। और आर्टिफिशियल विंडो देखिए यहाँ पे भी लगाया गया है, ताकि व्यू के मज़े हम ले पाएँ, भले ही वो नकली तरीके से क्यों ना हो। तो ये रहा एक किड्स रूम आइडिया। अब इसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा बार बार थकान लगती है, और जब भी मुझे कोई ऐसी प्लेस दिख रही है कि मैं बैठ जाऊं तो बस मैं बैठ ही जा रही हूं, क्योंकि जितना आप वीडियो में देख रहे हैं सिर्फ उतना ही नहीं, उससे बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं हम, चल चुके हैं हम। और जितना मैंने आपको दिखाया है वीडियो में उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है। लेकिन अगर मैं पूरी चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी तो ये जो वीडियो है कम से कम 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये देखिए यहाँ पे एक और किड्स रूम है, इस तरीके से सजाया गया है। और 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ यहाँ पर बैठ के एकदम शिद्दत से पढ़ाई कर रही हैं। मतलब ऐसी जगह पे भी वो घूम नहीं रही हैं, खेल नहीं रही हैं, और यहाँ पे स्टडी कर रही थी। और ये रहा तीसरा रूम। और यहाँ पे अगर बच्चे को म्यूज़िक बहुत पसंद है तो उस हिसाब से थीम बनाया गया है इस रूम में। और यहाँ पे बंक बेड भी दिया गया है। तो बस वीडियो बनाते बनाते मैं बोर हो गई, मैंने सोचा थोड़ी सी फ़ोटो ले लेते हैं। और इतनी थक गई मैं कि इस जगह पे मैं कम से कम 20 मिनट तक बैठी थी, यहाँ से बिल्कुल भी हिली नहीं थी। चादर देखनी थी, बेडशीट देखनी थी, लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने वो भी नहीं देखी, बस मैं बैठी ही रह गई। और अब हम आगे बढ़ गए हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। तो ये देखिए, ये बास्केट देख सकते हैं आप, इसे पंच मारेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इस कुछ वॉश भी कर सकते हैं और ज़रूरत ना हो तो इसे बंद करके छोटा करके रख सकते हैं।
तो अभी हमने फर्स्ट फ्लोर घूम लिया है, अब हम आ गए हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे भी हमें इतना ही घूमना है, लेकिन यहाँ पर भी इतनी सारी चीज़ें थी कि मुझे तो बिल्कुल भी वॉक करने का मन नहीं कर रहा था, पर इस जगह को देखते ही मेरे अंदर वापस से एनर्जी आ गई, क्योंकि ये पत्तियाँ, ये लीव्स, ये प्लांट्स मुझे चाहिए थे और बस इन्हीं को ही मैं खोज रही थी काफ़ी देर से। यहाँ पे ये जैसे ही दिख गया है मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी और यहाँ से वहाँ से सारी चीज़ें देखने लग गई। मैंने कुछ चीज़ें ख़रीद भी ली वहाँ से, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। और अब यहाँ पे इनका पूरा गोडाउन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर करके ये इस तरीके से रखते हैं। बस अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे ही बिलिंग काउंटर भी है और आगे ही हमें और भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे फूड काउंटर भी है, तो हमने आइसक्रीम खाई और उसके बाद अब हम जा रहे हैं पार्किंग में। लिफ्ट के पास हम पहुँच गए हैं। इतनी ज़्यादा थकान सी हो गई थी कि बस ऐसे लग रहा था अब बस घर जाना है और रेस्ट करना है। इतना बड़ा शोरूम था कि आप आराम से 6 से 7 घंटे तक यहाँ पे घूमते रह जाएंगे और पूरी तरीके से थक जाएंगे। तो बस कार में बैठने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि अब घर जाना है। तो चलिए अब आइकिया को बोलते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं घर की तरफ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप कभी आइकिया गए हैं? यहाँ वाले नहीं, किसी और आइकिया में गए हैं क्या? और मेरे कितने सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि हैदराबाद में रहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट, किस सिटी से देख रहे हैं। मैं घर पे आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग। वीडियो को मैं यहीं पे अब ख़त्म करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।